हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्ट पीरियड। आज हमें पर्सपेक्टिव ड्राइंग सीखना है और उसका उपयोग मेमोरी ड्राइंग में कैसे होता है ये देखने वाले हैं। पर्सपेक्टिव इज़ द टेक्निक ऑफ क्रिएटिंग द इम्प्रेशन ऑफ डेप्थ एंड डिस्टेंस इन अ पिक्चर। पर्सपेक्टिव में वन पॉइंट पर्सपेक्टिव के बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। तो चलो वन पॉइंट पर्सपेक्टिव के लिए हम रेलवे ट्रैक का उदाहरण देखते हैं। ये पिक्चर को देखते ही हमें ऐसे आभास होता है कि हम ट्रैक के सेंटर में खड़े हैं। यहाँ हमारे एकदम नज़दीक के ट्रैक का डिस्टेंस विड्थ में ज़्यादा है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस लंबा दिख रहा है वैसे वैसे वो कम होते हुए हमें सिर्फ एक पॉइंट दिख रहा है। असल में रेलवे ट्रैक सभी जगह पैरेलल होते हैं, मगर लॉन्ग डिस्टेंस पर वो एक पॉइंट दिखता है। इस पॉइंट को पर्सपेक्टिव ड्राइंग में वैनिशिंग पॉइंट कहा जाता है। तो चलो हम वन पॉइंट पर्सपेक्टिव कैसे ड्रॉ करते हैं वो देखते हैं। यहाँ हम रोड और रोड के साइड में होने वाले लाइट के पोल और पेड़ का वन पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम लैंड और स्काई को सेपरेट करने के लिए पेज के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद वैनिशिंग पॉइंट मार्क करेंगे। अभी माउंटेन और लैंड ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमारा रोड का ड्राइंग कंप्लीट हुआ। उसके बाद लाइट के पोल और पेड़ के हाइट का मार्किंग करने के लिए लेफ़्ट साइड और राइट साइड से, ऊपर के साइड और नीचे के साइड से ऐसे स्लैंटिंग लाइन वैनिशिंग पॉइंट तक ड्रॉ करेंगे। ये जो एक्स्ट्रा लाइन्स है वो हम रफ करके लेंगे। अभी हम ये नज़दीक का लाइट का पहला वाला पोल ड्रॉ करेंगे। इस तरह ये पहले वाला पोल ड्रॉ हुआ। और यहाँ पे आपको ये एक बात याद रखनी है कि जितने भी वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करने वाले हैं वह सभी एक दूसरे को पैरेलल होते हैं। उसी तरह ये नेक्स्ट पोल ड्रॉ हुआ। जैसे जैसे हम आगे के पोल ड्रॉ करते जाएंगे, पोल की हाइट और दोनों पोल के बीच का अंतर भी कम होता जाएगा। इस तरह हमने जो स्लैंटिंग लाइन वैनिशिंग पॉइंट तक मार्क किए थे वो स्लैंटिंग लाइन में लाइट के पोल करेक्ट ड्रॉ करते जाएंगे तो हमें पीछे वाले पोल छोटे छोटे होते हुए दिखाई देंगे। ऐसे ही अब हम राइट साइड में स्लैंटिंग लाइन के हाइट के अनुसार पेड़ ड्रॉ करते जाएंगे। सबसे पहले वाला पेड़ हाइट में बड़ा होगा तो उसके आगे के पेड़ हाइट में छोटे छोटे होते हुए दिखाई देंगे। इस तरह वन पॉइंट पर्सपेक्टिव से हमें ड्राइंग में 3 डायमेंशनल इफेक्ट मिलता है। तो मेमोरी ड्राइंग में वन पॉइंट पर्सपेक्टिव का उपयोग कहाँ कहाँ होता है ये देखते हैं।
मेमोरी ड्राइंग में इस तरह के आउटडोर बैकग्राउंड ड्रॉ करते टाइम 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का उपयोग होता है। इंडोर मेमोरी ड्राइंग में इस तरह के बैकग्राउंड ड्रॉ करते टाइम 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का आपको बहुत उपयोग होता है। आप 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव से टेबल और चेयर भी इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। मेमोरी ड्राइंग में पर्सपेक्टिव का उपयोग हम फिगर ड्राइंग में भी कर सकते हैं। इस तरह नज़दीक के फिगर बड़े और लॉन्ग डिस्टेंस के फिगर छोटे दिखाने से भी पर्सपेक्टिव का आभास हम निर्माण कर सकते हैं। पेड़, घर, गाड़ियाँ और माउंटेन इत्यादि ड्रॉ करते टाइम फिगर के और उनके बीच के बदलते हुए अंतर को ध्यान में रखते हुए ड्राइंग करना ज़रूरी है। उससे ड्राइंग में 3 डायमेंशनल इफ़ेक्ट हमें मिलता है। मेमोरी ड्राइंग में पर्सपेक्टिव में गाड़ियाँ ड्रॉ करते टाइम अपनी दिशा से आने वाली गाड़ियों का आकार सामने से बड़ा और फिर पीछे कम होते जाता दिखाई देता है। ये इस तरह से। यहाँ पे पहले पिक्चर में पेड़ और घर सेपरेट ड्रॉ किए हैं, तो दूसरे पिक्चर में थोड़े ओवरलैप करके ड्रॉ किए हैं। आकार ओवरलैप करके ड्रॉ करने से 3D इफ़ेक्ट उत्पन्न होता है। पेड़ और घर सेपरेट ड्रॉ करने से बेहतर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके ड्रॉ करने से अंतर का आभास अच्छे से निर्माण होता है। इस तरह मेमोरी ड्राइंग में पर्सपेक्टिव का हमें उपयोग होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको आपके मन से 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का एक इंडोर या आउटडोर सीन ड्रॉ करना है। थैंक यू।